तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर जो है 2.2 मतलब चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं द्विघात इक्वेशन से रिलेटेड। इसको हम करते हैं दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी के आप उसकी रेफरेंस से हेल्प से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्लास 10 के अंदर 2.2 प्रश्नावली इसके अंदर है। एक द्विघात बहुपद दिया है, इसमें x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। तो इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम आपको करके बताते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बहुपद दिया है इसमें x² + 7x + 10। चूंकि हम जानते हैं सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन जो रहती है या द्विघात बहुपद होता है वह होता है ax² + bx प्लस c = 0। ये इक्वेशंस होती है द्विघात समीकरण की, ठीक है। इससे इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ से इसके हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, गुणांकों के बीच में संबंध की सतता की जांच करेंगे क्या सही है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखें कि हमको इक्वेशन दिया है, ऐसे लिख सकते हैं दिया है क्या दिया है हमको, यहाँ पे इक्वेशन दी है x² + 7x + 10 दी है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसके शून्यांक पहले ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यांक मतलब हम गुणनखंड मैंने ऑलरेडी आपको करना सिखा दिया मेरे चैनल पे, फिर से और सिखा दूंगा गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघात समीकरण की। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसको = 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे x के ऐसे दो मान ज्ञात करते हैं जो कि = 0 करने पर हमको प्राप्त हो वही शून्यांक होंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग हम इसकी सतता की जांच करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या इसमें तरीका अपना जाता है, जो बीच वाली राशि रहती है, कहने का मतलब जो bx वाला पार्ट रहता है उसके ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है, उसका जोड़ने घटाने पर बीच वाली राशि वह चिन्ह सहित आए और फर्स्ट एंड सेकंड के गुणांक रहते हैं तो गुणा करने के उसके बराबर आए, मतलब गुणा कराए दोनों गुणा बराबर आए। तो इसका गुणांक हम माने यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है। 1 का गुणा रब कर देता हूं मैं, 1 का गुणा 10 में करते हैं तो कितना आता है, 10 ही आता है। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 10 आए और जोड़ा घटाए तो +7 आए। तो उसके लिए मैं तरीका बता दूं आपको, क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है इस टाइप कंडीशंस में। नहीं तो आप वैसे कॉमन सेंस 5 और 2 10 बन रहा है, 5 और 2 7 भी हो रहा है, 5 और 2 गणित, तो आप ऐसे वैसे कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो हमारे 2 × 5 यहाँ पे 2 फैक्टर्स इसके आ गए। फैक्टर निकाल लेंगे, आप फैक्टर निकाल के यहाँ पे इसको 2 भागों में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 2x + 10 = 0। तो हमने क्या किया, इस 7 को 2 भागों में तोड़ दिया जो गुणनखंड विधि में हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं हम तो x + 5 बच जाएगा इस वाली ब्रैकेट में। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी x + 5 बच जाएगा हमारे इस वाले ब्रैकेट में = 0। तो देखो ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन वाला पहले लिख लेते हैं x + 5 ब्रैकेट में, यहाँ बचा x और +2 बचा बराबर 0। तो अब देखो हमारे यहाँ पे फैक्टर क्या निकल के आए इसके, यानी कि गुणांक क्या निकल के आए, वो निकल के आए। यदि हम x + 5 = 0 लेते हैं तो हमारा x बराबर 1 निकल के आएगा, इसका -5 जो कि एक पहला शून्यांक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम ले लेते हैं क्या, x + 2 = 0, तो यहाँ पे x बराबर निकल के आएगा हमारा -2। तो हमारे ये शून्यांक आ गए निकल कर, यहाँ पे x बराबर -5 एंड x बराबर -2। तो अतः इसके शून्यांक हैं, अभी लिख दें यहाँ पे, अतः इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के शून्यांक जो आए, शून्यांक आए वो आए -5 एंड -5 और -2 हैं, ठीक है, 2 हैं। ये तो इसके गुणनखंड आ गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता हमको ज्ञात करना है। तो देखो जब द्विघात समीकरण रहता है उसके यदि गुणांक की बात करें हम, द्विघात समीकरण रहता है, द्विघात जो समीकरण रहते हैं उसके शून्यांकों का योग, ऐसे हम लिखें यहाँ पे द्विघात समीकरण के, थोड़ा सा लिखना पड़ेगी, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग, ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऐसे लिखें यहाँ पे, चूंकि द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग होता है, जिसको हम अल्फा + बीटा से डिनोट कर सकते हैं, और ये होता है -b/a।
अब माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी मतलब इसका जो है बी वाला पोर्शंस यानी कि एक्स का गुणांक इनटू ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक। तो इसको बराबर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले, माइनस क्या, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जो है वो होता है गुणांक, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखें चूंकि योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम यदि फाइंड आउट करें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब इसके जो गुणांक का शून्यांक है, इस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 और -2 आए तो -5 प्लस -2, तो यानी कि यह जाएगा माइनस का 7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका, अल्फा प्लस बीटा -7 आया। यदि हम इसको बटा 1 कर दें तो इसकी तुलना इससे हो रही है, माइनस बी अपॉन ए की मान आ रही है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड और कर लेते हैं हम, गुणनफल कर लेते हैं, गुणनखंड नहीं गुणनफल कर लेते हैं, शून्यांक गुणनफल, तो उससे और क्लियर हो जाता है। इसमें दोनों चीज देखना पड़ती है। तो शून्यांकों का यदि हम निकालते हैं गुणनफल, तो गुणनफल आपको पता होना चाहिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं अचर पद, अचर पद मतलब कि कांस्टेंट राशि, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का मतलब अचर पद मतलब c अपॉन ए होता है यहाँ पे फाइनली। तो ये आ रहा है क्या, हम इसको करके देखते हैं। बराबर देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे 5 इंटू -2 तो कितना जाएगा 10। आप देख रहे हैं 10/1, c की वैल्यू क्या है 10 है यहाँ पे देखें, और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है, अतः दोनों की सत्यता जांच होती है, इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणनफलों के बीच की संबंध सत्यता ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख के हम करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं हमारे पास, आप देखें x² - 2x - 8 एंड 6x² - 7x - 3। तो हम पहले x² - 2x - 8 को करते हैं। तो x² - 2x - 8 इक्वल टू हम 0 मान लें। अब इसकी तुलना हम कर देते हैं, की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण ax² - bx a² + bx + c = 0 से करने पर, तो करने पर हमको क्या मिलेगा, a बराबर मिल जाएगा हमको यहाँ पे प्लस का 1, b बराबर मिल जाएगा -2 और c बराबर मिल जाएगा हमको -8। ठीक, तो ये हमारे पास ए बी सी के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, मतलब शून्यांक निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x² - 2x -8 = 0। अब इस 2 को ऐसे 2 भागों में बांटे ताकि गुणा करें तो कितना है, -8 आए, जोड़ घटाए तो 2 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। बात समझ में आई आपको, इक्वल टू 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो -2 बच जाएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, बचा x - 4 + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x - 4 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, शून्यांक हमारे पास आ गया। यहाँ पे डायरेक्टली हम देख लें, यदि x - 4 एक बार लिखें और x + 2 एक बार लिखें, तो यहाँ से हमारा x के जो गुणांक आएंगे वो आएंगे 4 एंड x बराबर आ जाएगा -2। तो ये तो हमारे क्या आ गया, शून्यांक आ गए। ठीक है, ये शून्यांक है हमारे। ठीक है, अब हमको इसकी सत्यता की जांच करना है। शून्यांक पहला आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला आंसर हमारा आ गया। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमको 2 फॉर्मूले, हमें पता है कि ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। चूंकि शून्यांकों आपको लिखना पड़ेगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल आपका होता है क्या, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक, यानी कि ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसलिए हम देखें, चूंकि शून्यांकों का योग हम देखें, शून्यांकों का योग कर लेते हैं। शून्यांकों का योग, योग क्या हो जाएगा आपका, योग बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखें योग क्या है, आप दोनों जोड़ दें, 4 - 2, 4 - 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में भी आया तो इसको हम क्या ले सकते हैं, बराबर इसको ले सकते हैं -2
और ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -2/1। तो देखो यहाँ पे माइनस तो अपना आएगा क्लियरली, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड करके दिखाऊं। यहाँ पे ये माइनस तो हमारा आ गया, लेकिन ये b का वैल्यू है क्या, b बराबर क्या है इसमें -2 है, करेक्ट। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब हम लेके यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, और चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा c/a, यानी अल्फा इंटू v दोनों गुणा करें तो 4 इंटू -2 इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया जाएगा आपका -8। तो -8 यहाँ पे देखो c/a होता है, इसको हम बंद कर दें तो c का मान क्या है 8 और 1 का मान क्या है 1, a का मान है 1, तो ये भी प्रूव हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः शून्यांकों, ऐसे लिखना पड़ेगा, अतः शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता सिद्ध होती है आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है, ऐसे थोड़ा सा आपको बेसिक ध्यान देना है, इसमें कंपेयर करना है, एबीसी का मान निकालना, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल करके सत्यता निकाल लेंगे। यदि वही वैल्यू आ रही है जो होती है, जैसे कि -b/a होती है, c/a होती है, यही मैच खा रही तो सत्यता है। यदि कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही तो बोल देंगे संबंध नहीं है, ये सिद्ध नहीं होती है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करना है शून्यांकों वाले। आई होप आपको बताई गई, ये समझाई गई, इसमें तरीका बताया, समझ में आया हो, समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मैं तो शेयर करें। इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।